बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली आज की समाअत दो हवालों से बड़ी अहमियत की हामिल है। एक एस्पेक्ट तो आज की अदालती कार्रवाई का ये है कि अदालत उज़्मा के 3 रुकनी बेंच ने जुमे के रोज़ जो ऑर्डर जारी किया था, उस ऑर्डर की रोशनी में आज सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी ख़जाना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश होंगे और जो इलेक्शन कमीशन को इन दोनों वजारतों की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि फ़ंड्स की कमी है और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो भी इलेक्शन के लिए फ़राहम नहीं किए जा सकते। इन दोनों मामलात के हवाले से आज दोनों वफाकी सेक्रेटरी जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब देंगे और अपना मौक़े भी अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे। अब दूसरा पहलू क्या है आज की अदालती कार्रवाई का और उससे क्यों अहमियत हासिल है, इसकी तफसीलात भी आगे चल के आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है, इस मामले पर आने से पहले नाज़रीन, जुमे के रोज़ जो समाअत हुई उस समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। अब ये 2 सफ़ात का हुक्मनामा है, लेकिन इस हुक्मनामे के हवाले से भी कुछ सवालात जो है वो उठाए जा रहे हैं। सबसे पहले ये हुक्मनामा मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर इसमें सवालात क्या हैं जो तशनीगी रहती है, किस बात की रहती है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये 2 सफ़ात का नाज़रीन हुक्मनामा है और ये ऑर्डर है। डेट ऑफ हेयरिंग 2 PM। इसमें ये लिखा गया कि लर्नर अटॉर्नी जनरल फॉर द पाकिस्तान, यानी जो अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के, हैज़ एड्रेस द कोर्ट, उन्होंने अदालत को एड्रेस किया। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू रिप्लाई, हालांकि उन्होंने एड्रेस नहीं किया, ही हैज़ आस्क्ड टू रिप्लाई द क्वेश्चन पुट टू हिम ऑन द लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग रिगार्डिंग द फाइनेंशियल एंड सिक्योरिटी इश्यूज़ रेज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। यानी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालत में आर्गू किया, उनसे ये सवालात किए गए पिछली समातों में कि जो इलेक्शन कमीशन ने इश्यूज़ उठाए हैं सिक्योरिटी के हवाले से, फ़ंड्स के हवाले से, उस पर उनसे जब सवाल किया गया कि आप जवाब देंगे तो ही सीक सम मोर टाइम टू डू द नीडफुल। इन्होंने इन सवालों का जवाब देने के लिए मज़ीद वक्त मांगा, अलाउड वक्त दिया जाता है, उनकी सदा एक्सेप्ट की जाती है। द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस and the Secretary Minister of Defence shall be attending the court on the next date of hearing Monday 3/4/2023 at 11:30। यानी इसमें कहा गया कि सेक्रेटरी दाखिला को सेक्रेटरी दिफा को और सेक्रेटरी ख़जाना को बुला लिया गया है। जुमे के रोज़ जो समाअत हुई थी, अटॉर्नी जनरल साहब ने कोई आर्गू नहीं किया था। उन्होंने ये कहा था कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको नीचे लाने के लिए जो है हमें वक्त देना होगा, हमें जो है वो वक्त चाहिए होगा। लेकिन अदालत ने उनसे कहा था कि आप आइंदा समाअत पे जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जो ख़जाना के मामलात हैं, फ़ंड्स के मामलात हैं, आप भी आएंगे और इन दोनों वफाकी सेक्टरों को भी सामने लेके आएंगे। लेकिन इसमें जो तशनीगी रहती है कि जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब जिन्होंने जुमे के रोज़ बेंच में बैठने से माजरत की थी और कोर्ट में जब 11:15 बजे 11:30 बजे बेंच आया था तो कोर्ट ने, जब मंदुखेल साहब ने रिक्यूज़ कर दिया तो कोर्ट ने कहा था, जो बाकी 3 जज साहबान थे, कि हम थोड़ी देर के बाद आएँगे और आके अपना ऑर्डर जो है डिक्टेट करेंगे। तो वो जो एक ऑर्डर है वो इसमें मिसिंग है। मंदुखेल साहब ने जो रिक्यूज़ल किया उसका इसमें ज़िक्र नहीं किया गया, नए बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का भी जिक्र नहीं किया गया। तो इसके हवाले से जो है वो तशनीगी मौजूद है। और फिर कुछ और भी सवालात थे, उनकी तशनीगी भी इसमें मौजूद है। लेकिन कतई नज़र इस मामले को हम ज़्यादा लंबा करें, आप ज़ाहिर सी बात है कि असल मुद्दे के ऊपर असल जो चीज़ है वो सुनना चाहते हैं। तो आज दूसरा पहलू क्या है अदालती कार्रवाई का, ये जो 2 सवालों का जवाब देना है, या सेक्रेटरी आके देंगे या दिफा आके देंगे, कतई नज़र इनके आने के, इनके जवाब देने पे आज आपको अटॉर्नी जनरल जो है वो एक बदले से दिखाई देंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे नए अटॉर्नी जनरल की तैनाती कर दी गई है। होंगे वही मंसूर अवान साहब ही होंगे, मंसूर उस्मान अवान साहब होंगे, लेकिन आज वो मौक़िफ़ जो है वो अपना इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। वो मौक़िफ़ क्या होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि इलेक्शन कमीशन की जो लीगल टीम के रुकन हैं इरफान कादिर साहब, वो भी आज अपना मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे और उनसे कहेंगे कि आप फर्दर प्रोसीड करने से पहले कि आप सेक्रेटरी दिफा से पूछें, आप सेक्रेटरी ख़जाना से पूछें कि फ़ंड्स क्यों नहीं दिए जा रहे, फ़ंड्स में किस किस्म की जो है वो आपको कमी का सामना है, मसाइल का सामना है, सिक्योरिटी के हवाले से किस किस्म के मसाइल का सामना है। ये सवालात तो आप तब पूछेंगे ना जब ये जो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये काबिल समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादर कहेंगे कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत इसलिए नहीं है क्योंकि फ़ैसला 4-3 का है और PTI के जो
दरख्वास्त है वो फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए है, तो माइनॉरिटी फ़ैसले पर अमल दरामद करने के लिए ये बेंच कैसे इस केस को सुन सकता है। तो ये दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। जिस फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद चाहते हैं वो फ़ैसला माइनॉरिटी का है, और जो मेजॉरिटी का जजमेंट है वो 4-3 का, जिसमें ये सारा मामला जो इलेक्शन से मुतल्लिक था, इलेक्शन की तारीख़ों से मुतल्लिक था, ये तो आपकी अपनी अदालत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जज साहबान ने रद्द कर दिया था। तो अब आप किस अख्तियार के तहत जो इस कार्रवाई को फर्दर प्रोसीड करें। तो ये आज जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकील हैं, यानी वो काबिल समाअत होने के मामले के ऊपर आज इस प्रोसीडिंग को हिट करेंगे, तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को हिट करेंगे, और अदालत के सामने 4-3 का जो मामला है कि फ़ैसला 4-3 का है, ये इशू अदालत के सामने रेज़ करेंगे। अब जो अटॉर्नी जनरल साहब नाज़िम वो मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो जैसा कि जो हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें कहा गया कि हमें ये 3 रुकनी बेंच काबिल कबूल नहीं, जब बेंच काबिल कबूल नहीं तो बेंच का फ़ैसला भी हमारे लिए काबिल कबूल ना होगा। और उसमें मुतालबा किया गया, और उसमें भी ये कहा गया, इत्तेहादी जमातों के इजलास में भी कहा गया कि ये फ़ैसला जो है ये 4-3 का है, 3-2 का फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये समाअत नहीं करनी चाहिए, इस समाअत को यहाँ पे क्लोज़ कर देना चाहिए। तो हमें ये बताया गया कि अटॉर्नी जनरल से कहा गया कि ये जितने सवालात हैं हुकूमत के, आपने अदालत के सामने रखने हैं कि पहले तो आप ये तय करें कि फ़ैसला कितने का है। अटॉर्नी जनरल साहब भी ये नुक्ता उठाएँगे कि पहले दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के ऊपर आप फ़ैसला कर लें, क्योंकि ये दरख्वास्त काबिल समाअत कब तब होगी जब जिस फ़ैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान आए हैं, स्पीकर KP असम्बली मुश्ताक गनी आए हैं, सबसे पहले तो ये फ़ैसला करना होगा कि वो फ़ैसला है कौन सा। वो फ़ैसला 3-2 का है, 4-3 का है, ये आपको फ़ैसला करना पड़ेगा। चलिए नाज़रीन, आपको एक और चीज़ भी बता दें कि आज जो वकला हैं जो PTI के धड़े के साथ हैं, आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ जो 3 रुकनी बेंच है उसके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँचेंगे। और उनकी इस आमद के पेश नज़र कल जो तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस हैं उनकी जानिब से बिलामिया जारी किया गया था। सिर्फ मुतलका लोगों को जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाने दिया जाएगा, जिनके केसेस होंगे, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ होगा। इसके अलावा जो है गैर मुतलका लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाने नहीं दिया जाएगा। तो आज इस डेवलपमेंट के पेश नज़र जो वकला ने आकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के साथ जजेस के साथ इज़हार यकजहती करना है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इतराफ़ में और रेड जोन के अंदर जो है पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे तैनात की गई है। इस्लामाबाद पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और रेंजर की नफरी भी तैनात की गई है। कुछ वकला यहाँ पे पहुँचे हैं जो पार्लियामेंट हाउस के गेट से यहाँ पर जो है वो वॉक करते हुए यहाँ सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने आए हैं, और उन्होंने यहाँ पे आकर जो है वो अदलिया के हक़ में नारेबाजी भी की है। लेकिन उनकी तादाद जो है वो 20-25 से ज़्यादा नहीं है, अभी तक जो है 20-25 से ज़्यादा नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो पुलिस की नफरी है वो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर जो है वो, बल्कि हज़ारों में पुलिस एहलकार जो है यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए जो इक्विप्ड हैं, जो लेस हैं फांसी इंतजामात के साथ यहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। अब आ जाते हैं जो अटॉर्नी जनरल की हम बात करें तो ये अदालत के सामने सबसे पहले तो पॉइंट ये रखेंगे कि आप ये फ़ैसला करें कि दरख्वास्त काबिल समाअत है, काबिल समाअत नहीं है। जब तक ये फ़ैसला नहीं होगा कि फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है, कि आप आगे बढ़ नहीं सकते, ये उनका एतराज़ होगा। दूसरा जो एतराज़ उठाने वाले हैं वो यही कहेंगे कि इस अदालती कार्रवाई का, क्योंकि अभी तक आपने सियासी जमातों को फ़रीक नहीं बनाया, मुसम्मिक नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लाम को, उनकी दरख्वास्तें आपके पास मौजूद हैं, तो वो तो इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट करने का फ़ैसला कर चुकी हैं, वो अदालत में नहीं आएंगे। और वो आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़ुल कोर्ट बनाने का उन्होंने मुतालबा किया है, आप फ़ुल कोर्ट बना दें। फ़ुल कोर्ट बनाएंगे, बल्कि आज अटॉर्नी जनरल साहब ये भी कहेंगे कि मेरे जो फ़ुल कोर्ट के दलाइल हैं उस पर आप मुझे टाइम दें, मौका दें। जो सेक्रेटरी दिफा हैं, सेक्रेटरी ख़जाना है, उसे आप बाद में सुनिएगा। सबसे पहले तो आप फुल कोर्ट के ऊपर मेरे दलाइल सुने, मैं दलाइल देना चाहता हूँ, अदालत को असिस्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद अदालत इस नुक्ते के ऊपर अपनी जजमेंट दे, अपना ऑर्डर पास करे, फिर आगे बढ़ेंगे। और साथ में ये भी कहेंगे कि जो इस दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का मामला है कि फ़ैसला 4-3 का है, 3-2 का है, इस पर भी आप हमें सुने, इस पर मेरे दलाइल सुने। दलाइल सुनने के बाद जो है आप इस केस का फ़ैसला करेंगे। ये दोनों सवालात जो हैं ये तय होने के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको ये सुनना पड़ेगा, आर्गूमेंट के लिए मुझे वक्त देना पड़ेगा, और फिर आपको इसके ऊपर ऑर्डर जारी करना पड़ेगा। फिर अगर आप ये डिक्लेयर करते हैं कि फ़ैसला 3-2 का है, ये दरख्वास्त काबिल समाअत है, फिर असल इश्यूज़ के ऊपर हम आपको असिस्ट करेंगे कि सेक्रेटरी ख़जाना क्या कहते हैं, सेक्रेटरी दिफा क्या कहते हैं। ये मामलात बाद में आएंगे। ये एक कहा गया है कि एक रूप में, एक नई सूरत में जो आज अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं एक नए अंदाज़ के साथ अदालत में जो है वो आर्गू करेंगे। अच्छा नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको जैसे पता है कि 11:30 बजे अदालती कार्रवाई का आगाज़ होना है। कुछ और चीज़ें भी डिस्कस की जा रही हैं। ये मेरे पास मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं नाज़रीन,
ये मैंने सोशल मीडिया से निकाले और कुछ हमारे एक दोस्त हैं खुरम साहब, उन्होंने मुझे भेजे भी हैं। ये नाज़रीन ट्वीट्स हैं जो हुकूमत ने आर्टिकल 184(3) के हवाले से लॉ पास किया है रेगुलेट करने के लिए, चीफ जस्टिस को अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए। इस पर एक नाज़रीन मुझे नहीं पता ये शख्स कौन है, वकास भट्ट साहब हैं, इन्होंने लिखा कि सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी का चीफ जस्टिस के अख्तियारात को महदूद करने के तरमीमी बिल पर दस्तखत ना करने, आइन के आर्टिकल 186 के तहत तरमीमी बिल की तशरीह और काबिल अमल होने और राय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजने का इरादा, इंटेंशन का इन्होंने कहा है। और फिर कहते हैं कि सदर मुकर्रर वक्त में दस्तखत ना करने पर बिल के खुद नाफिज होने का अमल ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फैसला आने तक मौखर हो जाएगा, नहीं जब वो रेफरेंस दायर कर देंगे तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तो ये कानून जो है वो इसका जो नफाज है वो रुक जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। बल्कि इस अमल से सदर के तमाम अख्तियारात जो है चीफ जस्टिस को मुंतकिल कर देंगे, सदर अपने तमाम अख्तियारात चीफ जस्टिस को मुंतकिल कर देंगे, जहाँ वो जुम्बिश कलम से ना सिर्फ इस तरमीमी बिल की तब्दीली कर सकते हैं बल्कि इसको कलअदमी करार दे सकते हैं। अब ये जो वकास भट्ट साहब लिख रहे हैं इसका आइन और कानून के साथ जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब समझो मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि सदर साहब जो हैं वो अगर इन्होंने कोई रेफरेंस ऐसा दायर करना है, वकला यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, यहाँ पे अपनी बात कर रहे हैं, तो मैं वो भी साथ साथ देख रहा हूँ। तो ये जो सदर साहब का अख्तियार है रेफरेंस भेजने का, ये वज़ीर आज़म की एडवाइस के साथ अटैच है। सदर साहब के कुछ जवाबदीदी अख्तियार हैं लेकिन उसमें ये अख्तियार उनके पास नहीं कि वो किसी आइनी नुक्ते की तशरीह के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजें। वो रेफरेंस भेजना उन्होंने है वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के साथ और वज़ीर आज़म की एडवाइस के साथ। और दूसरा, क्या मुजवज़ा बिल के ऊपर जो बिल पास नहीं हुआ उस पर भी अहम सवाल है और उसका जवाब ये है कि सदर ये नहीं भेज सकते एक मुजवज़ा बिल के ऊपर, क्योंकि मुजवज़ा बिल पर फैसला करना, दस्तखत ना करना, वापस भेज देना, ये तो सदर साहब का अख्तियार है। लेकिन इस बिल का जुडिशल रिव्यू तब अदालत कर सकती है, बजाय इसके कि सवाल पूछ के जवाब मांगा जाए। जुडिशल रिव्यू करने का अदालत का अख्तियार है। बिल पास हो जाता है, सदर के दस्तखत हो जाते हैं, सदर दस्तखत नहीं करते तो 25 दिन के अंदर ये कानून बन जाएगा। तो फिर उसके बाद दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में लेके आएँ। सुप्रीम कोर्ट ने अगर मुनासिब समझा तो इस बिल के ऊपर ये जो कानून है इसका जुडिशल रिव्यू कर लेगी, जायज़ा ले लेगी कि ये मुतसादम तो नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके साथ, उसके आर्टिकल के साथ मुतसादम तो नहीं, जो बुनियादी आर्टिकल हैं, बुनियादी हकूक़ हैं उनके साथ मुतसादम तो नहीं। इस तरीके से इस कानून की जो एक प्रोसेस है कानून बनाने का, इसको जो है वो सबोटाज नहीं किया जा सकता, इसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं पैदा की जा सकती। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।